नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के न्यूज़ अपडेट में बात करेंगे 6800 को लेकर की। तो 6800 का कोर्ट जजमेंट जो अभी भी आर्डर रिजर्व है वो भी सुनाया नहीं गया है उसको लेकर के। लेकिन इससे पहले कल से जो उत्तर कुंजी की जब फैसला आया उसके बाद से एक जो वायरल खबर है ये है कि उत्तर कुंजी की नियुक्ति थर्ड काउंसलिंग के कटाव पर किया जाना हुआ है तय। ये जो विभागीय सूत्रों के अनुसार जानकारी दी जा रही है, ये पूरी तरह से फर्जी अपडेट है। टीम की इस उत्तर कुंजी की नियुक्ति वाले मैटर पर आज चर्चा भी किया जाएगा। इससे पहले कल टीम की ओर से स्पष्ट कह दिया गया ये पूरी तरह से खबर निराधार है, ये सिर्फ फर्जी खबर है, ऐसा कुछ नहीं है। जो 6800 का कट ऑफ है उस पर उत्तर कुंजी के साथ जो कहा जा रहा है कि उन्हीं के कट ऑफ पर नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 6800 की नियुक्ति का मैटर ही अलग है। इसके बाद जो उत्तर कुंजी का फैसला है इसमें जो फॉर्म तो अप्लाई करा कर ले लिए गए हैं, अब उन फॉर्म में जो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फॉर्म ले लिए गए तो आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। अब मान लीजिए आप 1 नंबर से फेल थे तो आपका 90 हो गया, आपके कट ऑफ 57 बन रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नियुक्ति दे दी जाएगा। अब इसके बाद जो कट ऑफ बनेगा उस पर नियुक्ति मिलेगी, ना कि कोर्ट की ओर से फॉर्म ये कह दिया गया कि 1 नंबर दे के इनको नियुक्ति दिया जाए। नियुक्ति तब मिलेगी जब आप 6800 के बाद की जो कट ऑफ आएगी उसमें आप आएंगे तो नियुक्ति दी जाएगी। जैसा कि टीम की ओर से यही कहा जा रहा है कि इस कट ऑफ पर नियुक्ति नहीं मिलेगी जो 6800 का कट ऑफ जारी किया गया है। तो प्रयागराज अहम मुलाकात, संघर्ष साथियों के साथ आर्डर और अग्रिम रणनीति पर चर्चा करते हुई टीम। तो यहाँ पे प्रयागराज में सभी टीम के सदस्य जो 6800 से संबंधित हैं, जिन्होंने इतने लंबे इंतजार के बाद आर्डर को रिजर्व कराया और 6800 की नियुक्ति के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, उन्होंने कल बैठकर चर्चा किया कि जो रिजर्व आर्डर है वो हर हाल में जनवरी के अंतिम सप्ताह या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह तक लाने के लिए टीम अब कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पटेल और मुख्यमंत्री जी से मिलने की रणनीति पे काम कर रही है। तो टीम का यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द मिल करके जो रिजर्व अपडेट फैसला है वो कोर्ट जारी करे, जिससे 6800 का जो 1 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि पिछले जनवरी 5 को जारी किया गया था रिजल्ट, लेकिन इधर 1 माह ये भी जनवरी बीतने वाला है। आज 22 तारीख हो गया है, तो अब 23 तारीख हो गया है। तो अब टीम को उम्मीद है कि जल्द से जल्द फैसला लेकर के नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो इसके लिए टीम अपने साथियों के साथ रणनीति तैयार कर रही है। इससे पहले सिद्धार्थनगर को जो लेटर दिया गया था सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 72 उत्तर प्रदेश शिक्षक बेसिक में 4 अन्य बनाम रोहित कुमार व 56 अन्य पारित आदेश था। इसमें 68,500 में सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवंटित जनपद के लिए जनपद से एनओसी निर्गत किया गया है, तो उनके लिए कार्यमुक्त किए जाने हेतु आदेश था। तो इसमें देखिए 68,500 भर्ती में नियुक्त हुए थे इन कार्यालय से एनओसी, जो आरक्षित श्रेणी के लिए लगभग 69.07, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 65.53, अनुसूचित जाति के लिए 59.55, ये अंतिम कट ऑफ था। तो इस हिसाब से ये इसी के अंतर्निहित अभ्यर्थियों को प्राप्त किया गया है। तो एनओसी जो दिया गया है 6800 में नियुक्ति, जिन्होंने इस कार्यालय से एनओसी अनारक्षित श्रेणी में 69,000 वाले भर्ती में जो आए हैं, देखिए 6800 से जो इस्तीफा दे दिए, मतलब यहाँ पे एनओसी लेकर के 69,000 में अपने नज़दीकी जिला के लिए फॉर्म भरे थे। तो अन्य पिछड़ा वर्ग में जिनका 69.07 है 69,000 वाले वैकेंसी में, अगर मान लीजिए पिछड़ा वर्ग में है तो 65.53 होना चाहिए। अनुसूचित जाति में 59.55 अभी तक का अंतिम कट ऑफ गया है। तो इसका जो है उन्हें एनओसी दिया गया है। बाकी इसके बाहर जो होंगे या कम होंगे उनको नहीं दिया गया नियुक्ति। तो इसका मतलब ये है कि 69,000 में अभी तक अनारक्षित 69.07 अंतिम, पिछड़ा वर्ग का 65.53 और 59.55 ये ऑफिशियल कट ऑफ जो सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा बताया गया है सिद्धार्थनगर के अधिकारियों को कि इसी कट ऑफ पे नियुक्ति देना है। टीम का ये लेटर जारी करने का मतलब ये था कि जब इतना कट ऑफ है तो अभी जो 1 नंबर वाले हैं उनको नियुक्ति के लिए अलग कट ऑफ का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने पुराने कट ऑफ को ये बताया कि अभी इस कट ऑफ के अंतर्गत वही आ सकते हैं जो 6800 की नियुक्ति के बाद बचेंगी।
फिलहाल ये जो उत्तर कुंजी की नियुक्ति थर्ड काउंसलिंग के कटाव पर ही किए जाना हुआ है, ये गलत न्यूज़ है। और पिछले दिनों जो जांच चल रही है वो जांच का रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें छात्रा को पत्र दिए थे शिक्षक ने। तो इसमें भारत समाचार और अन्य दैनिक जागरण समाचार के अनुसार देखिए कि पढ़कर फाड़ देना तुम भी, ये लिखा गया था। तो यहाँ पे शिक्षक की ओर से लिखा गया था जो पत्र है, उसकी टीचर ने छात्रा को लिखा पत्र, कही दिल की बात, पढ़कर फाड़ देना, किसी को मत दिखाना। तो ये लेटर में लिखा था, सरिता हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, छुट्टियों में तुम्हारी बहुत याद आया करेगी, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे और तुम्हें फ़ोन मिले तो फ़ोन कर लिया करना, ऋतिक के फ़ोन से भी बात कर सकती हैं, छुट्टियों से पहले एक बार हमसे मिलने ज़रूर आना, अगर प्यार करती हो तो ज़रूर आओगी। नीचे यहाँ पे इस लाइन में देख लिया जाए जो साफ साफ लिखा है कि क्या लिखी थी इन्होंने। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि अगर हम तुम्हें 8 बजे बुलाएं तो भी आ सकती हो, अगर आ सके तो बता देना, और हम तुमसे बहुत सी बातें करना चाहते हैं, तुम्हारे पास बैठकर एक दूसरे को अपना बनाकर जीवन भर के लिए तुम्हारे होना चाहते हैं, हम तुम्हें हमेशा प्यार करते रहेंगे, पढ़कर फाड़ देना, किसी को दिखाना मत। तो ये लेटर छात्रा को शिक्षक ने लिखा था। प्रेम पत्र निलंबित हो गए। निलंबित होने के बाद जांच बैठाई गई, जांच का रिपोर्ट का इंतजार अभी भी है। तो इसमें कई दिन से ये न्यूज जो चल रहा था, इसमें कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र में अजीबो गरीब मामला सामने आया। जूनियर स्कूल में 8वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा से पास में ही इसे प्राइमरी स्कूल का शिक्षक दिल लगा बैठा। बाकायदा उसने छात्रा को प्रेम पत्र लिखकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। छात्रा ने यह बात अपने परिजनों को बता दी। पिता ने सदर कोतवाली पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी। उधर मामला सामने आने पर बीएसए ने विभागीय जांच शुरू करवा दी। रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार की शाम आरोपित शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक और छात्रा के पवित्र रिश्तों को दागदार बनाने का यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्हारपुर स्थित कंपोजिट स्कूल के शिक्षक से जुड़ा है। जहां के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हरिओम सिंह पर आरोप है कि वही पास ही स्थित जूनियर स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा को परेशान करते थे। वह अपने स्कूल जाती है तो शिक्षक अपने स्कूल में बुलाता है, छेड़खानी करता है। इसी दौरान 30 दिसंबर को बाकायदा छात्रों को एक प्रेम पत्र भी लिखा, जिसमें उसने अपने प्रेम का इजहार किया। स्कूल बंद होने पर मोबाइल से बात करने, बाद में मिलने की बात कही। पकड़े जाने के डर से उसने यह चिट्ठी को पढ़ने के बाद फाड़ देने की बात कही। छात्रा के पिता का कहना है कि उसे जब यह बात पता चली तो उसने सहायक अध्यापक से उसके मोबाइल पर बात की। इस पर वह उसे जाति सूचक गालियां देते हुए धमकाने लगा, जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में दूसरे नंबर से भी कॉल कर उसे धमकी दी गई। पत्र की लिखावट सही मिली। निलंबन के बाद अब कमेटी करेगी जाँच। छात्रा के पिता की शिकायत पर बीएसए कौस्तुभ सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की जाँच शुरू कर दी है। हरिओम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अब उन्हें गुगरापुर ब्लॉक की प्राइमरी स्कूल में किरतपुर से अटैच कर दिया गया। बीएसए ने बताया कि अब इस पूरे मामले की जांच के लिए अलग से कमेटी बनाई जाएगी। तो ये पूरा जो पत्र है इसकी यहाँ पे लिखावट है जो छात्र ने लिखा था, जो शिक्षक ने छात्र को लिखा था। ये पूरे शिक्षक के लिखे गए पत्र जिसे राइटिंग मिलाने के बाद, ओ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही स्वतंत्रता संग्राम महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर कोटि नमन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी में अतुलनीय योगदान देने के कारण सभी के हृदय में बसते हैं। पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही स्वतंत्रता संग्राम महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, तो इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और न्यूज ये है, दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, वक्त सिकंदर होता है। हॉलीवुड के एक्शन हीरो और विश्व विख्यात बॉडी बिल्डर एथलीट रहे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने एक फ़ोटो पोस्ट की अपनी मूर्ति के नीचे सोते हुए, जो उस होटल में लगे जिसका फीता उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर रहते हुए काटा था। होटल ने उनकी मूर्ति लगाते हुए उन्हें आजीवन होटल में रूम फ्री देने की घोषणा की थी। रिटायर होने के बाद एक दिन होटल में रूम मांगने पर होटल ने बुकिंग फुल कहकर मना कर दिया। अपनी ही मूर्ति के पास सोए और लिखा, पद और रसूख जाने के बाद दुनिया आपके लिए एक आम आदमी की तरह है, या फिर कहूँ सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है।
पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। इससे सीखो और जियो, और कभी भी पद का अहंकार मत करो, क्योंकि जिस दिन पद और कुर्सी के, उस दिन आप महज एक जनता की भीड़ के मानव मात्र हैं। तो ये अर्नोल्ड जी, जो कि अपनी ही मूर्ति जहाँ होटल पे कम लगा है बाहर, उसी के नीचे सोए थे। ये थी आज की न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।